नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 1 से 10 अक्टूबर की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रिलेट करूंगी। बट देखो, एक जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर रिफर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में 1 से 10 अक्टूबर आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप। लिब्रा तुला राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, किस वे में रहेंगे लिब्रा, इनकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी। गुड लक। सो ब्यूटीफुल कार्ड, अफर्म द गुड एनर्जीज। आई थिंक अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को तो कहूँगी हो सकता है इन दौरान कई लोगों के लिए सिचुएशंस में एक भारी बदलाव दिख रहा है। गुड लक दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस हो सकता है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल आपके साथ में हो सकती है होते हुए दिख रही हैं। पर देखते हो एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी या आप कोई एक्शंस लोगे। कुछ सेरेमनी वगैरह कुछ लोगों का हो सकता है, माहौल फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक कह सकते हो कि आप मुझे दिख रहे हो। नई शुरुआत, नई जिन जर्नी, कुछ चीज़ें अगर कुछ लोगों के लिए डेटिंग रिलेशनशिप हो सकता है कमिटेड वाली हो, तो मुझे कहूँगी आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज में दिख रहे हो इन दौरान लिब्रा। नई कुछ चीज़ें हो सकती हैं, करियर वाइज सक्सेस हो सकता है। अगर कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन के साथ में भी एक अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपकी तरफ से तो कहूँगी सारे कार्ड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। सोसाइटी में अगर कहूँ तो हो सकता है कई लोगों का औहदा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एंड कुछ तो है जो आप एक डिसीजन भी ले रहे हो। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए मेंटल क्लियरिटी की डिसीजन में होता है ना कि भाई अब मेरा ना दिमाग इस तरह से चल रहा है कि मैं इस वे में सोचूं एंड कुछ चीज़ें क्लियर करूं, वो कुछ लोगों का होता हुआ पड़ाव मुझे दिख रहा है। बहुत ही पावरफुल है। एंड कई लोगों के लिए बिजनेस वाइज न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। सक्सेस एंड काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड वाइज अगर चीज़ों को कहूँ तो दिल से ज़्यादा दिमाग से चलते हुए दिख रहे हो। शार्प माइंड दिख रही है, शार्प विजन, चीज़ों को बखूबी समझने की आपकी पावर ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। हाँ, बट एक चीज़ कहूँगी कि हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज चीज़ें हो सकती है कि एट अ टाइम थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़े। चलिए धीरे देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। 1 से 10 अक्टूबर अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। चलिए देखते हैं उनकी कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो ये कहूँगी इनके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इनकी सिचुएशंस में दिख रही वो चीज़ें ये हो सकता है कि ज़्यादा करें, बट आपके खुशियों में ये भी कहीं ना कहीं खुश होते हुए दिख रहे हैं। दोनों की अगर कहूँ तो ये दोनों ही कार्ड सिमिलर कार्ड है, दैट इज कहूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि बताता है कि दोनों में अगर कहूँ तो हो सकता है कि इनकी भी करियर वाइज कुछ चीज़ें ग्रोथ हो या न्यू कुछ मिले। एंड दोनों की कम्युनिकेशंस भी मुझे काफ़ी पावरफुल दिख रही है, या डिज़ायर्स आप दोनों ही कुछ चीज़ें अगर काफ़ी लंबे सिरे से वेट में थे तो कहूँगी वो हो सकता है कि आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो गॉसिप मीट फेजेस में काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगेन तभी मैं कहूँगी देखो एंड में अगर कहूँ ना सब चीज़ अच्छा सब कुछ चलते हुए भी
हेल्थ वाइज दोनों की ही अगर कहूँ तो मुझे एनर्जी थोड़ी सी लो दिख रही है। अगर हो सके तो किसी भी शार्प सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें एंड पर्सन को भी इन सब चीज़ों से कहूँगी थोड़ा दूर रखें। बाकी अगर कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशंस चीज़ें मुझे ब्यूटीफुल दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ इन्वॉल्व बाहरी कुछ लोगों के साथ में अगर एन्जॉय कर रहे हो सकता है ये भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहें एंड हैप्पी रहे। तो शुरुआत अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इमोशन वाला, प्यार वाला दिख रहा है, एक अच्छा टच दिख रहा है। बट एंड में थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं, बट मेल या फीमेल हम उम्र या कुछ लोग के एल्डर होंगे तो उनसे ये वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस इन दौरान लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन? क्या कोई एक्शंस लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन? देखो कुछ चीज़ें होंगी जो ये ना अपने मन ही मन थोड़ा-सा हो सकता है कि इनको कुछ चीज़ें खलें या सोचें, बट शायद आपके तरफ में एक्शंस में मुझे सपोर्टिव ही एनर्जीज़ दिख रहे हैं या आपको ना वो चीज़ों पे टॉपिक पे रिलेटेड कुछ भी कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। बट ये अपने में कहूँ अकेले में थोड़ा-सा खोए-खोए से दिखेंगे या कुछ चीज़ों को लेके डर, भय, चिंता कह सकती हूँ वो हो सकता है या कुछ लोगों के केसेस में चीज़ें होंगी कि कोई अगर थर्ड पार्टी से अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ अगर चल रही हैं, तो वो इंसान अगर इनके तरफ के हैं तो थोड़ा-सा इनका माइंड से खेल सकते हैं या कुछ चीज़ों में डाइवर्ट कर सकते हैं। बट इसका असर कहूँगी प्रेज़ेंट रिश्ते पे नहीं पड़ने वाला है। ये आपके साथ में हेल्दी टच में ही रहेंगे, कमिटेड एंड मीट फेजेज़ तो बहुत ज़्यादा कहूँगी आप दोनों की माइंडसेट मिलते हुए मुझे दिख रही है ऑब्वियसली एंड एंड में भी देखो ये थोड़े-से मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं ऑल्दो कोई एडिक्शंस है तो वो भी करेंगे बट स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बिलीव इनकी हाई रहेगी एंड लव तो कहूँगी भर-भर के शुरुआत मीट तो लव वाली ही एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप पे बहुत ही पावरफुल दिख रहा है एंड कहूँगी यूनिवर्स की भी एक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं बट अगेन कहूँगी मेल या फीमेल अगर हम उम्र हैं या कुछ केसेस में फीमेल यंगर भी हो सकती हैं या मेल यंगर भी हो सकते हैं बट हम उम्र से ये वाइब्स ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है आपकी तरफ में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओवरऑल के दोनों की एनर्जीज़ क्या है? आउटकम क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। सो पावरफुल सो क्या ही मैं बोलूँ कि मतलब बहुत ही बैलेंस्ड वाला एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही है मुझे कि या तो कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो सकता है मैरिज वाली फेजेज़ हो या जिनका ऑलरेडी मैरिज है तो बच्चों के साथ में एक अच्छा टर्म एंड स्टेबिलिटी या घर परिवार में एक अच्छी माइंडसेट। तो आप दोनों की ही एनर्जीज़ में मुझे ब्यूटीफुल दिख रही कोऑर्डिनेशन या कुछ लोग डिस्टेंस में रहते हो तो हो सकता है कि सडन मिलो-जुलो, घूमो-फिरो वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। विश कम ट्रूथ कहते हैं ना वो वाली है। तो ये दौरान में लिब्रा कुछ तो पावरफुल घटनाएँ आपके साथ में एंड आपके पर्सन के साथ में घटने वाली हैं, वो भी अच्छी। अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज़। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स जो भी हैं, उनके लिए क्या है? सिंगल्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए क्या है? किस तरह के लोग कनेक्ट हो सकते हैं सिंगल्स के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएँ सिंगल्स के लिए क्या है? देखो एक ये कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से थे एंड ज़्यादातर कहूँ फीमेल भी हो सकती है बट मेल की एनर्जीज हाई दिखती हैं। अगर ये पर्सन थे इस राशि से तो कहूँगी माइट भी ये कनेक्ट करने की कुछ प्लान्स कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जीज है इनकी तरफ से पास्ट लवर की। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर ये रिलेट करते हैं आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म? यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर ये रिश्ता आता है तो दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक अच्छी फेजेस दिख रही है, जुड़ाव दिख रहा है। अगर कोई घर परिवार से भी ढूँढा हुआ रिश्ता अगर आता है तो दैट इज़ कहूँगी या तो वो परिवार के लोग आप दोनों को एक टाइम दें कि आप दोनों एक-दूसरे को समझ लो, डेट करो, फिर मैरिज की फेजेस वो मैं कहूँगी दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर भी अगर कनेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, तो देयर इज़ अ चांसेस एक हेल्दी टच एंड कम्युनिकेशंस वही चीज़ें फिर से शुरुआत हो जाए इनसे एंड आप ना कह पाओ, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी, जो भी मुझे आप लिब्रा व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ किस वे में है, आपकी सोच, थिंकिंग क्या है, क्या चाहते हैं आप? आप क्यों स्टक हो? या तो आप अभी सिंगल हो, जो मुझे व्यू कर रहे हैं, पास्ट में कोई कनेक्शंस में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो तो स्टक हो, या तो प्रेज़ेंट में हो सकता है कि कुछ लोगों का रिश्ता आता है, टूट जाता है, किसी से सही से बॉन्ड में जुड़ नहीं पाते हो वो चीज़ें, या जिनको आप पसंद करते हैं वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देते हैं एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप, वो वाली फेजेज़ कुछ लोग हो सकता है कि झेल रहे हो, चल रहा है। तो आप मुझे थोड़े-से दुखी दिख रहे हो, इमोशंस स्टक वाले पर्सन दिख रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड अगेन कहूँगी रिलेट करें तो लिख के बताइए, शेयर्स करें वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगेन कहूँगी अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सअप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।